हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन प्रो टेक्नो गेमर। तो गाइज आज हम बात करेंगे टिश्यू के ऊपर। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर देना। मुझे नहीं पता, चाहे तुम चप्पल मारो, लात मारो, कैसे भी करो, बस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो गाइज आप जो स्क्रीन के सामने देख रहे हो वो है टिश्यू, ठीक है। तो गाइज ये टिश्यू के कुछ इमेजेस है, आप टिश्यू देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे टिश्यू होते हैं, क्या मतलब टिश्यू के बारे में दिखाया हुआ है। तो मतलब आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को अपनी कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज आज हम बात करेंगे टिश्यू के बारे में। तो टिश्यू के कुछ नोट्स हैं वो आप देखते हैं। टिश्यू, अगर हम टिश्यू के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले डेफिनेशन होनी चाहिए कि टिश्यू क्या होती है। टिश्यू होता है ए ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन एंड कॉमनली ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स है, जो सेल्स है उनका ग्रुप है, ठीक है। परफॉर्म करते एक सेम फंक्शन को, जैसे हमें कहीं बाहर जाना है तो सारे बाहर जाएंगे, ठीक है। मतलब परफॉर्म करते हैं एक ही फंक्शन को, एंड कॉमनली सिमिलर स्ट्रक्चर, और जो उनका स्ट्रक्चर होगा, जैसे कोई टिश्यू ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा, मतलब उनका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, सिमिलर रहेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। अगला है इसके टाइप्स, ठीक है। अब हम टिश्यू के टू टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। तो हम इस वीडियो पर आज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करेंगे, अगली वीडियो पर हम करेंगे परमानेंट टिश्यू। तो गाइस अगली वीडियो भी जल्दी आने वाली है, क्या पता ना भी आए, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी हमारे एग्जाम चल रहे हैं। तो पहला पढ़ लेते हैं अभी हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है? द ग्रुप ऑफ यंग सेल्स दैट हैव द कैपेसिटी ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ये होता है ग्रुप ऑफ यंग सेल्स। इसका मतलब अगर कोई टिश्यू की डेफिनेशन पूछ ले तो हमें सबसे पहला यही आंसर आना चाहिए कि टिश्यू, कोई से भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो चाहे परमानेंट टिश्यू हो, ये क्या रहेगा? ग्रुप ऑफ सेल्स रहेंगे। उनमें क्या और कॉमनली क्या चीज़ रहेगा? सिमिलर स्ट्रक्चर रहेंगे और सेम ही फंक्शन रहेगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की आधी डेफिनेशन तो पता चल गया। अब इसके जो असली मेन डेफिनेशन है वो इनमें होता है, कैपेसिटी होती है इनके अंदर एक्टिव सेल डिवीजन की, समझते हो ना। एक्टिव सेल डिवीजन के इनके अंदर कैपेसिटी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टम, इसका अनदर नेम है मेरिस्टम। अगर कोई आपसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का अनदर नेम पूछे तो मेरिस्टम बोल देना, या मेरिस्टम की डेफिनेशन लिख देना। और मेरिस्टम की डेफिनेशन आपके सामने लिखी पड़ी है। ये जो है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टम, ये दोनों एक ही बात है। तो गाइस अनदर, अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना, और बेल वाले आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना। बस मेरे को नहीं पता लगना चाहिए कि बस दबा दो, चाहे मतलब दबा दो, दबाने में बहुत ही मजा आता है। चलो अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। दे आर लिविंग एंड थिन वॉल्ड, मतलब इसका मतलब है ये लिविंग है और थिन वॉल है। दे कंटेनिंग अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ रैपिडली डिवाइडेड सेल्स, ये कंटेन करते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड मास को ऑफ रैपिडली डिवाइडेड सेल में। द शेप ऑफ सेल्स स्पेरिकल और रेक्टेंगुलर, इसका मतलब है जो शेप है इनका वो स्पेरिकल, रेक्टेंगुलर और एक पोलीगोनल भी होता है, वो भी मतलब होता है। द सेल्स आर compactly arranged without intercellular species and are interconnected by plasma इसका मतलब है जो इनके सेल्स होंगे, ठीक है, जैसे ये टिश्यू के सेल्स हैं, ये कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे। इसका मतलब है थोड़ी मतलब भिड़े भिड़े होंगे, ये जैसे ये खुले खुले ऐसे सेल्स अरेंज नहीं होंगे। जो इसके सेल्स होंगे वो मतलब कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, ऐसे सेल्स इसके अरेंज नहीं होंगे, ठीक है। और जो इनके अंदर क्या होगा? इंटरसेलुलर स्पेस होगा। तो यहाँ पर स्पेसिस लिख रखा है, यहाँ पर स्पेस कर देना। एंड आर इंटरकनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा, और ये इंटरकनेक्ट होंगे किससे? प्लाज्मोडेस्माटा से। न्यूक्लियस इज लार्ज एंड प्रेजेंट आइदर इन इंटरफेस, जो इनका न्यूक्लियस होगा, जैसे ये टिश्यू कोई, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा? लार्ज होगा न्यूक्लियस, ठीक है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो टिश्यू को, जैसे ये कोई टिश्यू है, ठीक है, जो इसकी सेल वॉल होगी, ठीक है, जो इसकी सेल वॉल होगी वो किससे बनी होगी? सेलुलोज से, ठीक है। इसकी सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होगी। अब क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। इसमें दो टाइप्स के क्लासिफिकेशन होते हैं, एक तो पोजीशन के ऊपर और एक होते हैं फंक्शन के ऊपर। तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पोजीशन, ठीक है।
तो हम जो हमारी पहला है वो पोजीशन के बारे में है, अगली जो है वो हमारी किसके बारे में है, फंक्शन के ऊपर। तो पोजीशन के बारे में बात करते हैं। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं पोजीशन के ऊपर देखा जाए तो। एक है एपिकल मेरिस्टेमेटिक, दूसरा है लेटरल मेरिस्टेमेटिक, तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। तो पहला बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक क्या होता है। द रीजन्स ऑफ सेल्स कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड ग्रोथ इन द रूट एंड शूट टिप्स इन प्लांट्स। ऐसा रीजन, ठीक है, सेल्स में कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड ग्रोथ इन द रूट एंड शूट टिप्स इन प्लांट्स, ये जो है ये टिप्स पे मिलते हैं। जैसे ये कोई टिप्स है, ठीक है, जैसे ये कोई पेड़ है, इसकी ब्रांच निकलती है, ये जड़ें होंगी इसकी, ठीक है, तो ये टिप्स में मिलेंगे, आई मीन यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, ये टिप्स में मिलेंगे। जैसे ये कोई टिप्स है, यहाँ पर मिलेगा टिप्स, मतलब टिप्स में मिलने वाले हैं। लेटर मेरिस्टेमेटिक, प्लांट यूज लेटर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टू ग्रो इन डायमीटर एज पार्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। इसका मतलब समझ गए हो आप। 2 टाइप्स इसके अंदर लेटर मेरिस्टेमेटिक में 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है वस्कुलर कैम्बियम, दूसरा है कोर कैम्बियम। 2 टाइप्स है, एक है वस्कुलर कैम्बियम और एक है कोर का कैम्बियम, ठीक है। अब तीसरा पार्ट है इसका इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो द इंटरकैलरी टिश्यू इन द मिडल ऑफ प्लांट इज कैपेबल ऑफ रिपीट ग्रोथ एंड रीग्रोथ। इसका मतलब है जो इंटरकैलरी टिश्यू होता है इन द मिडल ऑफ प्लांट, मिडल प्लांट के, जैसे ये प्लांट है इसके मिडल में होता है, कैपेबल ऑफ रिपीट ग्रोथ एंड रीग्रोथ। ये प्लांट्स को ग्रोथ होने में मदद करता है। जैसे ये प्लांट्स है यहाँ पे मिडल में होगा, ये प्लांट को ग्रोथ होने में मदद करेगा। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन, अब इसके फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन में ये किसी चीज़ का हम बारे में बात करते हैं, ये हम बात कर रहे हैं मेरिस्टम, आई मीन मेरिस्टेमेटिक में या मेरिस्टम। बात एक किया, अगली वीडियो परमानेंट की होगी, वो भी जल्दी आ जाने वाली है। प्रोटोडम मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, इट गिव्स द प्लांट प्रोटेक्शन, इट डेवलप्स इनटू एपिडर्मिस। ये क्या होता है, इट गिव्स द प्लांट प्रोटेक्शन, ये प्लांट्स को प्रोटेक्शन देता है। इट डेवलप्स इनटू एपिडर्मिस, ये कहाँ पे डेवलप्स होता है, एपिडर्मिस में। जैसे कोई टिश्यू है, इसकी आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं हम, जैसे ये इसकी आउटर कवरिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। किसी भी टिश्यू, एपिडर्मिस मतलब होता है आउटर कवरिंग, ठीक है। जैसे हम किस टिश्यू के बारे में बात करते हैं तो टिश्यू की आउटर कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस बोलेंगे। प्रोकैम्बियम मेरिस्टेमेटिक, इट डेवलप्स इनटू प्राइमरी वस्कुलर टिश्यू, ये कहाँ पर डेवलप्स होते हैं, प्राइमरी वस्कुलर टिश्यू। तो गाइज अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा दो, ताकि आने वाली वीडियो हमारी आप जल्दी देखते रहो, ठीक है। तो अब हम थर्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं, ग्राउंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। इट डेवलप्स इनटू ग्राउंड टिश्यू, ये कहाँ पर डेवलप्स होते हैं, ग्राउंड टिश्यू में। इन द लेटर स्टेजेस ऑफ ग्रोथ दे बिकम अनडिफरेंशिएटेड इनटू हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरीज एंड पिथ। ये इन द लेटर स्टेजेस, ये लेटर स्टेजेस पे ग्रोथ की, दे बिकम ये हो जाते हैं अनडिफरेंशिएटेड इनटू हाइपोडर्मिस में, कोर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में, पेरिसाइकल में, मेडुलरी रेज में एंड पिथ में। तो ये भी हम बता देंगे ये पिथ वगैरह क्या चीज़ होता है। अभी हम आप स्क्रीन के सामने पिथ वगैरह की इमेज दिखाते हैं, तो आप ध्यान से देखिए। तो ये है आपके सामने स्क्रीन, स्क्रीन के सामने आप इमेज देख रहे हो, एक टिश्यू है, ठीक है। टिश्यू में जो ऊपर वाली ग्रीन लेयर है वो है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। इसके नीचे है ये जो डॉटेड है, ये हमारे पास प्रोकैम्बियम। फिर अगला है हमारे पास प्रोटोडम, ये पार्ट जो ये लाइन जा रही है प्रोटोडम है। इसके बाद है यंग पिथ, प्रोटोजाइलम, जो रेड में जा रही है वो प्रोटोजाइलम है। ब्लू में जा रही है वो प्रोटोफ्लोएम है। प्रोकैम्बियम है, कोर्टेक्स है, एपिडर्मिस है। ये सेंटर एरिया क्या होता है इसका, पिथ, ठीक है, सेंटर एरिया पिथ है। प्रोकैम्बियम है ग्रीन, सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी फ्लोएम भी है, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, और यह है कोर कैम्बियम के और कोर का है। तो गाइज इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। तो जो गाइज हमारी वीडियो को पहली बार देख रहा है तो बस मतलब दब जाना चाहिए, चाहे लात मारो, गुस्से मारो, चप्पल फेंक के मारो, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। तो बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर। तो